नीना और उसके परिवार ने हाल ही में शहर से दूर एक पुराने घर में शिफ्ट किया था। घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, उसकी अटारी, जहां बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी थीं। नीना को अटारी में छानबीन करने में बहुत मजा आता था। एक दिन जब वह अकेली अटारी में खेल रही थी, उसने एक पुरानी धूल भरी अलमारी देखी। अलमारी के अंदर एक पुरानी हाथ से बनी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया देखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी कांच की आंखें अजीब सी थीं, जैसे वे नीना को घूर रही हों। नीना ने सोचा कि गुड़िया को अपने कमरे में ले आएगी। उसने गुड़िया को उठाया और नीचे ले आई। उसी रात जब नीना सोने के लिए लेटी, तो उसे लगा कि कमरे में कुछ हलचल हो रही है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि गुड़िया उसकी टेबल पर रखी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा मासूम नहीं था। अगले दिन नीना की मां ने देखा कि गुड़िया की स्थिति बदल गई है। वह बोली, नीना, तुमने गुड़िया को इधर उधर किया। नीना ने इनकार कर दिया। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नीना को लगता था कि कोई फुसफुसा रहा है। कभी कभी उसे अपने कमरे के कोने से हंसने की आवाज सुनाई देती थी। जब भी वह गुड़िया को देखती, उसे लगता जैसे उसकी आंखें और भी डरावनी हो गई हों। नीना के माता पिता ने इसे बच्चों का वहम समझा, लेकिन एक रात नीना की मां ने भी कुछ अजीब महसूस किया। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। जब उसने नीना के कमरे में जाकर देखा, तो गुड़िया फर्श पर पड़ी हुई थी और उसका चेहरा खिड़की की ओर मुड़ा हुआ था। अगले दिन नीना के पिता ने गुड़िया को बाहर फेंकने का फैसला किया। उन्होंने गुड़िया को घर से बाहर कूड़े में डाल दिया और सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात नीना की खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया ठीक बाहर पड़ी हुई थी, वैसी ही जैसे उसने उसे फेंका था, और उसकी आंखें सीधे नीना की ओर देख रही थीं। नीना ने अपनी मां को बुलाया, और इस बार उसके माता पिता भी डर गए। उन्होंने गुड़िया को उठाया और उसे घर से बहुत दूर एक पुराने कुएं में फेंक दिया। लेकिन जब वे वापस आए, तो देखा कि गुड़िया फिर से नीना के बिस्तर पर बैठी हुई थी, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रही हो, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। उस दिन के बाद से नीना के परिवार ने वह घर छोड़ दिया और वापस शहर लौट गए। कहते हैं, उस घर में जो भी जाता है, उस गुड़िया को आज भी अटारी में बैठा पाता है, घूरते हुए, जैसे वह अपने अगले शिकार की तलाश में हो।